मिसिंग पर्सन्स की बात करना चाहेंगे आज हम। एहतजाज आप रोडों पे देख रहे हैं, रोडों पे एहतजाज हो रहे हैं, कैंप्स लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि मिसिंग पर्सन जो हैं उनकी बाजियाबी कराई जाए। हकायक क्या है? कुछ ऐसे हकायक है, तल्ख हकायक कुछ है हमारे पास जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा आज। 2 कमीशन बने इस पे और दूसरे कमीशन में 30 केसेस डिस्पोज ऑफ कर दिए गए और 6 फरवरी 2012 से लेके आज तक जो मिसिंग पर्सन की तादाद है वो है 273। मिसिंग पर्सन का जो बेड़ा उठाया हुआ है वो उठाया हुआ है आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने, जो कि चेयरपर्सन है डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमेटी की, जो कि उन्होंने खुद तश्कील दी। उनके मुताबिक मिसिंग पर्सन की तादाद 650 है। अगर 650 की तादाद उनके मुताबिक है मिसिंग पर्सन की और हमारे मुताबिक मिसिंग पर्सन की तादाद है 273, सो देयर इज अ डिफरेंस, बहुत बड़ा गैप है। कुछ लोगों के नाम मिसिंग पर्सन की फहरिस्त में ऐसे भी डाल दिए गए हैं जो या तो मुल्क से बाहर है या किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड है या उनका इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ ताल्लुक नहीं है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन्हें नहीं उठाया, या वो खुद उनके लवाहिकीन ने खुद बताया है, उनसे राब्ता करके खुद बताया उनको, जो मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हैं उन्होंने अपने अजीज व अकारिब से राब्ता किया और उनके चाहने वालों ने बताया कि वो वापस नहीं आना चाहते क्योंकि वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो चुके हैं एंड दे आर वेरी मच कंफर्टेबल ओवर देयर। ये हकीकत है कि जो रिश्तेदार बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते रहे कि उनके चाहने वाले, उनके अजीजों अकारिब नहीं है मौजूद और शायद इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने उन्हें उठा लिया है और शायद इंटेलिजेंस एजेंसी वालों ने उनको मार दिया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ वाकयात ऐसे जरूर हुए हैं जिसमें लवाहिकीन ने उन लोगों से राब्ता किया और जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी कि हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड हैं और हम वापस अपने घर नहीं आना चाहते। मैं सब केसेस में, मैं रिपीट करता हूं जी, मैं सब केसेस में इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों को बरी जिम्मा नहीं कर रहा। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? सितंबर 2006 में लापता अफराद के खानदानों ने पार्लियामेंट हाउस के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहरे किए और उनकी क़यादत आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने की, जिनका दावा था कि उनके शोहर मसूद जंजुआ को इंटेलिजेंस एजेंसियों वालों ने अगवा कर लिया, जिसके नतीजे में आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमेटी बनाई और उसकी सरबराही भी करती, शी इज द चेयरपर्सन। और सब लापता अफराद जो थे उनके अजीज़ व अकारिब ने आमना मसूद जंजुआ साहिबा के साथ शामिल हो गए। मुजाहरे होते रहे, मुख्तलिफ शहरों में होते रहे, इस्लामाबाद में हो रहे हैं, अभी भी कैंप लगा हुआ है। आमना मसूद जंजुआ साहिबा ने कहा जी कि उनके शोहर को भी इंटेलिजेंस एजेंसीज वालों ने अगवा किया था और मार दिया।
क्या ऐसा तो नहीं था कि आमना मसूद जंजुआ साहिबा को पता हो कि उनके हस्बैंड के साथ हुआ क्या था, उनके खावंद के साथ हुआ क्या था? और दो ग्रुप्स के दरमियान जब लड़ाई हुई तो क्रॉस फायर में आमना मसूद जंजुआ साहिबा के हस्बैंड मारे गए और इस वाक़े का इल्म आमना मसूद जंजुआ साहिबा को बहुत पहले से हो गया था। एक सवालिया निशान है, इसका जवाब मैं ज़रूर चाहूँगा। और अगर उन्हें इल्म था, उनके हस्बैंड कत्ल हो चुके हैं, आमना मसूद जंजुआ साहिबा के हस्बैंड कत्ल हो चुके हैं, तो फिर उन्होंने इस हकीकत को छुपाए क्यों रखा? एक तो ये सवाल है जी हमारा, और हम इसका जवाब ज़रूर चाहेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको उस फहरिस्त में शामिल किया गया है, जो मिसिंग पर्सन्स की फहरिस्त में है। उनमें डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब का जिक्र बहुत आता है जी। एक बड़ा दिलचस्प केस है कि आमना मसूद जंजुआ साहिबा की कायम करदा जो डिफेंस कमेटी थी, उसने दावा किया कि 11 दिसंबर 2010 को डॉक्टर रऊफ को इनके क्लिनिक सादकाबाद रावलपिंडी से अगवा कर लिया गया। बड़ी तगो-दो के बाद साबित हुआ कि डॉक्टर रऊफ का अगवा आमना मसूद की एक कहानी कह सकते हैं आप, ठीक, जिसका मकसद क्या था वो आप बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। या ये भी मकसद हो सकता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को डिफेम किया जाए। डॉक्टर रऊफ का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा आपसे। डॉक्टर रऊफ पे इल्जाम था कि उन्होंने गोलड़ा शरीफ के एक शख्स अजहर महमूद को रैंसम या तावान के लिए अगवा किया। थाना गोलड़ा में इनके खिलाफ 20 दिसंबर 2010 को एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई, थाना गोलड़ा, इस्लामाबाद, और पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी किया। एक और शख्स नूरुल्लाह वल्द मोहम्मद जान, इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि 1 जनवरी 2008 को इन्हें कोयटा के फ्रूट मार्केट से एजेंसियों ने अगवा किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और साबित हुआ कि इसे एक शख्स अब्दुल हसन वल्द मलक अमीर बख्श ने अगवा किया। इसने अगवा करने के बाद नूरुल्लाह के भाई से राब्ता किया और इसे बताया कि नूरुल्लाह को एजेंसियों ने अगवा किया है और इसे इसी शक्ल में रिहाई मिल सकती है जब वो 35 लाख रुपए दे, जबकि एजेंसीज ने इसको अगवा नहीं किया था। इसने 5 लाख रुपए इस शख्स मोहम्मद आलम साकिन गौसाबाद कोयटा के जरिए हासिल किए। इसे 2010 को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बाकी 30 लाख रुपए वसूल कर रहा था। इसने जुर्म का इतराफ किया। इसके खिलाफ थाना सरियाब कोयटा में 17 दिसंबर को कार्रवाई हुई। और एक केस एक और भी आता है जी, मोहम्मद हुसैन वल्द कादर बख्श, जो कि फहरिस्त में शामिल है। ये एक भारतीय शहरी है, इज अ इंडियन नेशनल। ये तहसील हवेली जम्मू और कश्मीर का रिहायशी है। सो कुछ ऐसे केसेस जरूर हैं जी हमारे सामने जिनका हम जवाब जरूर लेना चाहेंगे। इनके जवाब देने के लिए मेरे पास आमना मसूद जंजुआ साहिबा ही मौजूद होंगी, मैं उनसे ही जवाब तलब करना चाहूंगा। और दूसरी साइड पे एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब होंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका मैं शुरू करना चाहूंगा आमना मसूद साहिबा से, उनके जवाब उनसे मांगना चाहूंगा और पूछूंगा, विल गो स्टेप बाय स्टेप, ताकि हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। जहां पे गलत चीजें आ रही हैं सामने, उनको आमना मसूद साहिबा क्लियर कर दे
और अगर कोई गलत चीजें उनके एंड पे हैं तो उनको हम चाहेंगे कि उनके जवाब आमना मसूद साहिबा हमें दें। आमना मसूद साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। जी थैंक यू, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आमना, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा, पहला सवाल मेरा ये जी कि आपने कहा विल गो स्टेप बाय स्टेप और टू द पॉइंट हम रहेंगे ताकि हम काफी पॉइंट्स हैं हमारे पास, हम उनको क्लियर कर सके क्योंकि मुख्तसर सा वक्त है। सही। हम चाहते ही हैं कि हकीकत लोगों के सामने आ जाए। आपने कहा जी कि 650 पीपल आर मिसिंग एज ऑफ टुडे। जी 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 बिल्कुल। जो दूसरा कमीशन बना जो कि अभी भी कायम जी है हाँ। और जो कार्रवाई कर रहा है मिसिंग पर्सन की रिकवरी के लिए, उसके मुताबिक 6 फरवरी 2012 तक 273 पीपल आर मिसिंग। सो देयर इज अ गैप। आप कह रही है 650 लोग मिसिंग है। कमीशन जो कायम हुआ है, जो काम कर रहा है इस पे, जिसने 30 केसेस भी डिस्पोज ऑफ कर दिए, और उसने कहा जी कि 273 पीपल आर मिसिंग एज ऑफ टुडे। सो व्हाई इज दिस गैप? मैं जरा मुख्तसर सा आंसर चाहूंगा आपका कि ये इतना गैप क्यों है आपकी फहरिस्त जी में और कमीशन की फहरिस्त में। क्या आपने ऐसे लोगों के नाम तो शामिल नहीं कर लिए अपनी फहरिस्त में जिनके लवाहकीन ने राब्ते किए अपने चाहने वालों को और उन्होंने कहा जी कि हमने किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है और हम वापस नहीं आना चाहते, या कुछ और मसला है? नहीं, इस तरह हुआ है कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने एक कैंप लगाया हुआ है 15 फरवरी से। तो उस कैंप में आने से लेके आज तक 55 दिन गुजरे हैं और इन 55 दिनों में 330 केसेस मेरे पास आ चुके हैं इन पर्सन। उनकी फैमिलीज़ मेरे पास आई हैं, मैंने उनके केस रजिस्टर किए हैं और ये सारे 330 केसेस मैं एज रिक्वायर्ड बाय द कमीशन ऑफ इंक्वायरी उनकी फाइल्स तैयार करके कमीशन को दे रही हूँ। कल मैंने 121 केस तैयार किए उनमें से, और ये बहुत पेंसटेकिंग काम है और मैं उनको कल फरीद खान साहब को देकर आई हूँ। अब ये एक दिन में करने वाला काम नहीं है, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। तो जो केसेस मेरे पास आ चुके हैं वो उनकी लिस्टें अवेलेबल हैं, मैं उनको बिल्कुल शो कर सकती हूँ। और ये दूसरी सेकंड बात ये है कि ये वो लोग नहीं हैं जिनके लवाहिकीन जिहाद के लिए चले गए और उन्होंने अपने घर वालों को बता के गए हैं कि आपने हमें नहीं ढूंढना। वो लोग मेरे पास नहीं आते, मेरे पास वो लोग आते हैं जिनके पास आँखों की शहादत है उनके घर वालों के सामने। जिस तरह कल मेरे पास एक माँ आई है कराची से, शारिब अरसलान की माँ, और उसने मुझे बताया कि मेरे घर के ऊपर रेड हुआ, दरवाज़ा तोड़ के कम से कम 30 लोग दाखिल हुए, जिनमें से एक कोई 2 पुलिस के वर्दी में थे और बाकी प्लेन क्लोथ्स में थे और उनके पास राइफल्स थी, और वो इसी तरह गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती से मेरे बेटे को छीन कर ले गए। और मैंने बहुत कहा कि क्यों ले जा रहे हो, उसका क्या कसूर है? तो उन्होंने कहा कि हमें कोई तफ्तीश करनी है, हम कल इसको वापस ले आएंगे। और ये दिसंबर 2010 का वाक़या है, तकरीबन कितना 1.5 साल गुजर चुका है, उस बच्चे का कोई पता नहीं है, और इंजीनियर है वो लड़का। अब मुझे ये बताइए, क्या ये मिलिटेंट था? क्या ये अफगानिस्तान गया हुआ था? अपने घर से उठाया गया है। ठीक है, मैं ये वो केसेस हैं जो कि मैं रजिस्टर करती हूँ और मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करती हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो आमना, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। और आपका कमीशन जो काम इस वक्त कर रहा है, जो दूसरा कमीशन बना था, एक तो पहले कमीशन बना था, एक अब बना है कमीशन, क्या जो कमीशन इस वक्त काम कर रहा है, क्या आप उसकी कार्रवाई से मुतमईन हैं? देखिए, उसकी कार्रवाई से तो हम एक दिन भी मुतमईन नहीं हुए। अच्छा, मैं उसको एक मिसाल आपको देती हूँ जी कि एक कमीशन 4-5 सूबे, आज़ाद जम्मू कश्मीर, फाटा, पाटा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ये सबको कैसे कवर करेगा?
ठीक है। 600 से ज्यादा मेरे पास केसेस पड़े हुए हैं जो इनके पास डायरेक्टली आ रहे हैं, वो इसके अलावा हैं। मुझे बताएं, बारी बारी उन लोगों ने हैंडल करना है। एक केस की बारी आएगी, दूसरी बारी उस केस की यानी 15 दिन बाद जो उसकी डेट आनी है, साल बाद आएगी। क्या मतलब मनूवर किस तरह करेंगे वो? एक केसेस थे शर्कपुर के, 8 महीने तक उनकी बारी नहीं आई। इंसाफ कब मिलेगा? ये क्या 30 साल प्रोग्राम है ये कमीशन? ठीक। अच्छा, इस मुझे तरह तो नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी लिस्ट में डॉक्टर अब्दुल रऊफ का नाम भी था? डॉक्टर अब्दुल रऊफ ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? सादकाबाद पिंडी से, अपने क्लिनिक से उठाया जी गया हाँ, था। बिल्कुल। आपका, आपके पास जी उनके? बिल्कुल बिल्कुल, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं ये। अच्छा, उसमें आपकी क्या प्ली है, कोई याद पड़ता है? उसमें हमारी प्ली थी कि इनको, हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है कि ये थोड़ा सा इस तरह का नौयत का था, कोई कॉम्प्लिकेटेड, कि ये इस्लामाबाद पुलिस का कोई पुलिस सार्जेंट मिसिंग हुआ है। तो उन्होंने, उनका ये क्लेम है इस्लामाबाद पुलिस का कि इन डॉक्टर के किसी रिश्तेदार की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इसलिए हम लोग इनको एक कंपेंसेशन के तौर पे या फिर हम प्रेशर के तौर पे इनको हम नहीं देंगे। और जब हम लोगों ने काफ़ी ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने और लेबर पार्टी ने और सब ने काफ़ी आवाज़ उठाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कहा गया कि वो ट्रेस हो गए, मगर वो ट्राइबल टेरिटरीज़ में हैं, यानी वो घर नहीं आ सकते और वो मिलिटेंट्स के कब्जे में हैं। आपने इनको मिसिंग पर्सन की लिस्ट में रखा हुआ है ना? जी, मिसिंग पर्सन तो ये अब नहीं है, ट्रेस्ड हैं, मगर एज सच इनका कोई राब्ता अपने घर वालों से नहीं है। क्या ऐसा नहीं था कि हैं ये असल में मिसिंग ही है? असल में मिसिंग है। अच्छा, आपके मुताबिक ये अभी तक मिसिंग है जी। क्या आपको इस चीज का पता है कि डॉक्टर अब्दुल रऊफ जो है, उनका केस जो था 11 दिसंबर 2010 को डॉक्टर अब्दुल रऊफ को क्लिनिक से अगवा किया गया, ये इसका रीजन बना? जो सामने आए वाकयात, जो सामने चीज आई, उसका एक चीज ये थी। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल रऊफ जो है, उन पे एक इल्जाम है कि इस्लामाबाद में गोलड़ा शरीफ के एक शख्स अजहर महमूद को तावान के लिए अगवा किया गया था। डॉक्टर रऊफ ने खुद एक शख्स अजहर महमूद को तावान के लिए अगवा किया था। थाना गोलड़ा में इनके खिलाफ 20 दिसंबर 2010 को FIR रजिस्टर की गई। ये जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, मैं वो बता, बाद में की होगी। चले ठीक है, बाद में की होगी। इसका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो आप इस चीज को डिनाई कर रही हैं कि उन्होंने किसी बंदे को अगवा नहीं किया? हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनकी पूरी फैमिली को जानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है वो इस तरह के। अच्छा, चले, ये आपकी प्ली है, लेकिन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में आती है, मैं चाहता ये था कि अगर आप इसको डिटेल में मेंशन कर देती या बात बता देती तो फिर हम जरा थोड़ा सा इस पे आसानी से आगे चल सकते थे। लेकिन आप कहती हैं कि आप उनकी फैमिली को जानती हैं और ऐसा कोई वाकया नहीं है, आप इसको डिनाई कर रही हैं। बट दिस इज व्हाट, ऐसा कोई नहीं, ये बाद में बनाए जाते हैं इस तरह के फेक केसेस। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अजहर महमूद को तावान के लिए इन्होंने अगवा नहीं किया था, आप इस चीज को डिनाई कर रही हैं। और थाना गोलड़ा में इनके खिलाफ 20 दिसंबर 2010 को जो FIR रजिस्टर की गई थी, आप कह रही हैं कि इस किस्म की FIR बाद में रजिस्टर कर दी जाती। यही बात है ना आपकी? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग ना? जी जी। अच्छा, नूरुल्लाह वल्द मोहम्मद जान, ये भी आपकी लिस्ट में है? मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है आपके पास, शायद आपके जहन में ना आ रहा हो। मैं थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ। सारे याद तो नहीं है, जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस देता हूँ, मे बी यू कैन रिकॉल हिम। इस शख्स के बारे में कहा जाता है कि 1 जनवरी 2008 को फ्रूट मार्केट से, कोयटा की फ्रूट मार्केट जो है, उससे एजेंसियों ने इसको अगवा कर लिया। पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पता चला कि इसे एक शख्स मोहम्मद एहसान वल्द मलिक अमीर बख्श ने अगवा किया। इसने अगवा करने के बाद नूरुल्लाह के भाई से राब्ता किया और इसे बताया कि नूरुल्लाह को एजेंसियों ने अगवा किया है। मिस कोट किया,
और इससे रिहाई उसी सूरत में मिल सकती है जब इसको 35 लाख रुपए रैंसम तावान की दी जाए। 5 लाख रुपया इसके भाई ने, नूरुल्लाह के भाई ने, मोहम्मद आलिम ने दिया और 14 दिसंबर 2010 को इसे गिरफ्तार कर लिया गया जब वो बाकी रकम वसूल करने के लिए आ रहा था। इसने जुर्म का इतराफ किया। सही। और थाना सरियाब कोयटा में 17 दिसंबर को इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। इसके बारे में कुछ इल्म है आपको? याद नहीं है मुझे। याद नहीं आपको? ठीक। ये तो अगर मैं कंप्यूटर खोल के बैठूं तो फिर चेक करूं कि जी बिल्कुल ठीक, ये हमारी लिस्ट पर है भी कि नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हमें जो मालूमात हैं, जो आपकी फहरिस्त है, उसमें इनका नाम है और इनके बारे में ये कहा गया था कि इनको आईएसआई ने अगवा किया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें ये कुछ और चीज सामने आ गई थी। अच्छा, तो इन चीजों का शायद इस तरह की ये केस इस किस्म के काफी नॉलेज में नहीं है। जी, इस किस्म के काफी केसेस होंगे, शायद आपकी नॉलेज में ना हो। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, उसका शायद आपको इल्म होगा। आपके हस्बैंड को भी अगवा किया गया था? जी जी। कैसे, कब? ये जी 30 जुलाई 2005 को। 30 जुलाई रावलपिंडी से पेशावर जाते हुए ये और इनके दोस्त फैसल फराज 30 जुलाई 2007 इन दोनों को रास्ते में से ही अगवा कर लिया। 30 जुलाई 2005 को कोई ये डाइवो पे जा रहे थे? जी जी, डाइवो। उन दोनों के टिकट्स भी मौसूल हुए आपको? टिकट्स तो उन्हीं के पास होंगे। क्या आपको पता चल गया था कि आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? He is not dead, he is alive. He is alive. अच्छा, He is alive and he is still detained. He is detained. कहाँ पे? In Pakistan. In Pakistan. आपके पास कोई शवाहिद तो होंगे इसके? बिल्कुल है, और इसके लिए मैंने चैम्बर हेयरिंग मांगी हुई है। 8 फरवरी 2012 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने पेश की, मगर उसमें जज साहब के साइन नहीं थे। अच्छा, वो लिखी पता नहीं किसने थी। बहरहाल जस्टिस जावेद इकबाल की तरफ से वो पेश की गई। ठीक है। और उसमें ही कहा गया कि उनकी डेथ हो गई है वगैरह वगैरह। तो मैं तो इस तरह की बिल्कुल किसी भी झूठी स्टेटमेंट्स और उसको नहीं मानती हूँ। मेरे पास सबूत है और वो मैं चैम्बर में जज के सामने पेश करूंगी, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज के सामने। आपके पास क्या ज्यादा प्रेफर करूंगी कि मैं चीफ जस्टिस के सामने पेश करूं। ठीक, कि मेरा शौहर जिंदा है, कहां पर है, मैं चीफ जस्टिस को बताऊं। कुछ थोड़ा सा आप शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ, कि आप बताना चाहेंगी कहां पे हैं आपके हस्बैंड? देखिए, ये मैंने बता दिया कि वो अभी तक इलीगल कस्टडी में हैं। इलीगल कस्टडी का मतलब है एजेंसीज की कस्टडी में है। एजेंसीज की कस्टडी। उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, उनके कोई मुकदमा नहीं चलाया गया, उनको मावराए अदालत पाकिस्तान के कानून के खिलाफ रखा गया है और पाकिस्तान के अंदर ही हैं वो। क्या ऐसा तो नहीं है? इतनी ज्यादा बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपने कहा जी एजेंसीज के पास है और एजेंसीज ने उनको इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है आपके शोहर को, और एजेंसीज उनको सामने नहीं लाना चाहती और उनको वो जिंदा है। हाँ जी, आपके मुताबिक वो जिंदा है। कोई ऐसी जो, जैसे आपने कहा जी जस्टिस साहब की तरफ से, कोई जस्टिस जावेद साहब का जिक्र किया आपने, किसका जिक्र किया है कि उनकी तरफ से? जस्टिस जावेद इकबाल उस कमीशन के सरबराह हैं जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी आजकल चल रहा है। अच्छा, उनकी तरफ से रिपोर्ट सबमिट की गई थी जिसमें उन्होंने साइन नहीं किया हुआ था। तो उसमें क्या था लिखा हुआ जी? और मुझे यकीन है कि वो उन्होंने नहीं लिखी। अच्छा ठीक है, आप सही कह रही होगी, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ था जी? उसमें ये इनकी डेथ के बारे में रिपोर्ट थी सारी। उस रिपोर्ट में क्या वो दोनों मर्डर हो चुके हैं, फैसल फराज और। अच्छा, फैसल फराज और आपके हस्बैंड जो है मर्डर हो चुके हैं, उसमें रिपोर्ट में लिखा हुआ था। हाँ जी। अच्छा, उसका कुछ बताया होगा कैसे मर्डर हुए, क्या हुआ? बिल्कुल, वो आप रिपोर्ट लेके आप पढ़ सकते हैं। वो इतनी ज्यादा डिटेल में है कि वो मेरे सामने बैठ के उसकी डिक्टेशन दी गई थी। किसने डिक्टेशन? वो मुझे सब पता है उसका।
थोड़ा काइंडली हमें भी बताएं ना, हमें भी सारा पर्दा उठाएं किसी चीज पे, ताकि हम भी कोई आपका केस प्लीड कर सके और आपके जो जायज देखो, मेरा केस तो मुतालबात। प्लीड करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप अपने चैनल की तरफ से ये प्रमोट करें कि एक औरत है, उसको आप कितने दुख देना चाहते हो, उस शौहर को क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों छोड़ते क्यों नहीं है। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, मेरे सास ससुर और मेरे शौहर के वालिदैन मर रहे हैं बिल्कुल। क्या ऐसा तो नहीं और था? जो डिटेल्स आप मांग रहे हैं, मैं यकीन करें मेरा दिल इतना दुखी है कि मैं जुबान पे लाना नहीं चाहती हूँ वो स्टोरीज जो वो कहते हैं। क्या वो ये तो नहीं कहते कि मैं तो उनको भी मैं माफ कर चुकी हूँ। इसी कमीशन में मैंने अपना एफिडेविट जमा कराया हुआ है किनको माफ कि कर मैं उन चुके? सबको माफ करती हूँ अल्लाह के वास्ते। किन लोगों बस को? मेरा शौहर मुझे वापस दे दिया जाए। किन लोगों को, जरा थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे, किन की बात कर रही हैं आप? देखें, जिन्होंने मेरे सामने बैठ के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, जो इन्हीं पाकिस्तानी इदारों के नुमाइंदे हैं, अच्छा। उनको मैं ये बता चुकी हूँ कि मेरा और आपकी कोई इस तरह का वो नहीं है। मैं आपकी हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे आपसे कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपसे मिन्नत कर रही हूँ कि मेरा शौहर मुझे दिलवा दें। अगर आपके पास आप कहते हैं नहीं है, चलो जहां भी है आप दिलवा तो सकते हैं ना। अगर आपने अमेरिका के हवाले किया है तो बहुत सारे लोग अमेरिका की कैद में से भी वापस आए, मगर इतना तो मेरे पास सबूत है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही है।